नमस्कार। जर्मन फ्लुएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो आज हम बात करेंगे मोडल वर्ब्स की। ये वो खास वर्ब्स हैं जो बातों में जान डाल देती हैं और उन्हें ज्यादा नेचुरल बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर और एक गेम डेवलपर, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? एक तरफ क्लिनिक का शांत माहौल, दूसरी तरफ गेमिंग स्टूडियो की हलचल। क्या कोई कनेक्शन है? शायद यकीन न हो, पर इन दोनों को एक ही चीज की जरूरत पड़ती है जो जर्मन ग्रामर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और वो चीज है जर्मन के पावर वर्ब्स, जिन्हें हम मोडल वर्ब्स भी कहते हैं। ये सिर्फ वर्ब्स नहीं है, ये वो शब्द है जो सेंटेंसेस को असली ताकत देते हैं, मतलब एबिलिटी, जरूरत या इच्छा बताने की ताकत। तो चलिए मिलते हैं इन 6 पावर वर्ब्स से। ये वर्ब्स हैं किसी भी सेंटेंस में एक नया डायमेंशन ही जोड़ देते हैं। जैसे कोई कुछ कर सकता है, उसे कुछ करना ही है, या वो कुछ करना चाहता है। ये है हमारे 6 मेन मोडल वर्ब्स। देखिए, कनन यानी कर सकना, मुसन जरूर करना, और वॉलन चाहना, ये सबसे कॉमन है। तो आज हम इन्हीं पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि इन्हें फौरन इस्तेमाल करना शुरू किया जा सके। अच्छा, अब इन वर्ब्स को इस्तेमाल करना ना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए है बस एक गोल्डन रूल। अगर ये एक रूल याद हो गया तो समझ लीजिए कभी कोई गलती नहीं होगी। चले देखें ये रूल क्या है। तो ये रहा वो मैजिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हमारा मॉडल वर्ब, उसके बाद आती है बाकी की इन्फॉर्मेशन, और सबसे जरूरी बात, जो मेन एक्शन है, जो असली काम है, वो वर्ब हमेशा हमेशा सेंटेंस के आखिर में आएगा। बस इतना ही है ये गोल्डन रूल। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Ich kann morgen die Untersuchung machen। यहाँ इश यानी मैं हो गया सब्जेक्ट, कन यानी सकता हूँ है हमारा मोडल वर्ब, और जो मेन वर्ब है machen यानी करना, वो देखिए सेंटेंस के बिल्कुल एंड में है। देखा, रूल एकदम परफेक्टली काम करता है। अब इस रूल को रियल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। मिलिए श्रेयांश से, जो एक डॉक्टर हैं। देखते हैं कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान इन मोडल वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ श्रेयांश मस्ट यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है जरूर करना है। मतलब ये कोई चॉइस नहीं है, ये उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। ये शब्द सेंटेंस में एक अर्जेंसी, एक कर्तव्य का भाव ले आता है। और इस बार वो कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता को दिखाता है। वो कह रहे हैं कि वो इंजेक्शन दे सकते हैं, उनके पास ये स्किल है। देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन वर्ब बदलते ही पूरा मतलब ही बदल गया। अब मिलते हैं श्रेयांश के भाई खुश से। खुश एक गेम डेवलपर है, उसका काम बिल्कुल अलग है, पर हम देखेंगे कि वो भी इन्हीं पावर वर्ब्स का इस्तेमाल करता है, बस जरा अलग अंदाज में। देखिए, खुश भी कैन यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ ये काम की एबिलिटी के बजाय खेलने की एबिलिटी को दिखा रहा है। इससे पता चलता है कि ये वर्ब कितना वर्सटाइल है। और यहाँ खुश विल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मतलब है चाहता है। वो अपनी टीम को अपना काम दिखाने के लिए एक्साइटेड है। ये उसकी इच्छा है, उसका इंटेंशन है। अब देखते हैं कि क्या होता है जब ये दोनों भाई आपस में बात करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये वर्ब्स उनकी अलग अलग दुनिया को एक ही कॉन्वर्सेशन में साथ ले आते हैं। यहाँ देखिए, खुश अपने प्लान्स के लिए कन और वॉलन यूज कर रहा है, जबकि श्रेयांश अपनी ड्यूटीज के लिए मुस और दार्फ का। उनके काम भले ही अलग हों, लेकिन उनके सेंटेंस बनाने का तरीका, हमारा गोल्डन रूल, एकदम सेम है। ठीक है, तो अब आपकी बारी। चलिए एक छोटी सी चैलेंज के साथ देखते हैं कि कितना कुछ सीखा। रेडी है? तो यहाँ एक सेंटेंस है, वियर मॉर्गन इन क्रांकनहाउस गेहन, जिसका मतलब है हम कल अस्पताल जाना है। सोचिए जरा, इस ब्लैंक में कौन सा शब्द फिट बैठेगा? अगर वॉलन सोचा था तो बिल्कुल सही। वियर वॉलन का मतलब है हम चाहते हैं। ये सेंटेंस में एक इच्छा जाहिर कर रहा है। बहुत बढ़िया। एक और कोशिश करते हैं। Ich die Untersuchung machen, इसका मतलब है मुझे जांच डैश है। याद है श्रेयांश ने क्या कहा था, या क्या आना चाहिए? एकदम सही जवाब है मुस। इश्मुस मतलब मुझे ये करना ही है, ये एक जिम्मेदारी है, बिल्कुल श्रेयांश के काम की तरह। फैंटास्टिक। तो अब सवाल ये है कि कोई भी जर्मन में क्या कह सकता है। देखिए, ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इच्छाओं, ज़रूरतों और क्षमताओं को एक्सप्रेस करने के बारे में है। इन पावर वर्ब्स के साथ कोई भी अपनी बात को और ज़्यादा असरदार तरीके से रख सकता है।